देखिए हमने क्लास यहीं पे छोड़ी थी, वही कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं से। A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स ली थी, B इक्वल टू बी पी क्यू और क्रॉस एस की। तो यहाँ पर आप आई जे ले सकते हैं, ऑर्डर चूंकि बदलेगा, चेंज होगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, एलिमेंट बदल जाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं फिलहाल। तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं और हमने लिखा है ए बी इज इक्वल टू पॉसिबल। पहले किसको लिखा है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। पहले किसको लिखा है, मैट्रिक्स ए को। और जब हम लोग कोई एलिमेंट लिखते हैं तो हॉरिजॉन्टली ही तो लिखते हैं, हर चीज हॉरिजॉन्टली लिखते हैं। अपनी कॉपी पे देख डालिए, सभी देख डालिए। और किसी मैट्रिक्स में जब आप हॉरिजॉन्टली लिखते हैं तो क्या इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो ए को अगर हमने पहले लिखा है तो ए बी इज इक्वल टू पॉसिबल लिखने का मतलब कि ए इंटू बी हमेशा नहीं मिल सकता। अब उसकी कंडीशन लिखने जा रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का इंटू पॉसिबल कब है, कंफर्म कब है। तो ए को पहले लिखा है, हॉरिजॉन्टली आप चलते हैं, एलिमेंट्स भी हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, तो क्या इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ कॉलम। इसलिए यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू, अब जाहिर है जब आप लिखते हैं और वर्टिकली चलते हैं तो क्या इंक्रीज करता है, रो। बाद में बी को लिखा तो इसमें भी तो हॉरिजॉन्टली ही चलेंगे पहले, लेकिन क्योंकि यहां पर जो अरेंजमेंट वो किसका है, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो बचा क्या इसमें, रो। इसलिए जो बी मैट्रिक्स बची है अब उसका नंबर ऑफ रो के क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब इंटू होगा, अदरवाइज नहीं। अब ए का नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बोलिए, एन है, इसका क्या है, तो एन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। अब देखिए बचा क्या, ए को पहले लिखा है तो इसका क्या बचा, रो। तो जो ए बी आया उसमें क्या बचा, ए, ये देखिए एम बचा, यहां पर क्या बचा, एस बचा। इसीलिए वो लिया है जिससे ये ना हो कि बाद में रो रो हो जाए या कॉलम कॉलम हो जाए। क्योंकि जो अरेंजमेंट है वो मैट्रिक्स का वो क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है, जिसमें रोज भी हैं और क्या है, कॉलम्स भी हैं। तो अब बताइए ऑर्डर ऑफ ए बी क्या हो गया, ये ऑर्डर ऑफ ए बी क्या हो गया, जल्दी बोलिए, एम क्रॉस एस। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब इंटू कैसे होगा वो हम करने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े। देखिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले ली, इंटू हम आपको समझा दे रहे हैं, बस उसके बाद फिर आप इंटू घर पे करिएगा, कैसे होगा ये समझ लीजिए। यहां से एलिमिनेशन किसका हो रहा है, जिसको बाद में लिखा है उसके रोज का, जिसको पहले लिखा है उसके कॉलम का, और जिसको पहले लिखा है उसका रो बच रहा है, जिसको बाद में लिखा। अब आइए यहां पर देखिए, अगर हम ए बी निकालना चाह रहे हैं तो ए का कॉलम कितना है, 3, बी का रोज कितना है, बोलो 3, यानी इंटू पॉसिबल है। और इंटू पॉसिबल है तो ए बी का ऑर्डर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा, क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 क्रॉस, बोलिए 2। ये कॉलम ए का, ये बी का रो। अब जो बचा 3 क्रॉस। अब आ जाइए इंटू कैसे करने जा रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए क्या ये पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है कि नहीं, जल्दी बताइए, क्या बी ए पॉसिबल है यहां पर, जल्दी बोलिए। अरे इसमें कितने कॉलम है, 2, पहले बी को लिख रहे हैं। ए में कितने रो हैं, नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है नहीं है, इसीलिए पॉसिबल लिखा है। अब आ जाइए, ये हमने ए को लिखा है यहां पर -1 0 2 1 3 0 1 1 1 इंटू, फिर बोलिए क्या है, 1 2 0 1 4 3। अभी देखिए इंटू कैसे करने जा रहा है, यही देख लीजिए। इंटू जो होगा
क्योंकि जब आपने कॉलम और रो को इक्वल कर दिया तो जो इनटू होगा इसको पहचानिए, वो रो का कॉलम से ही होगा और दोनों केसेस में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जो एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट हैं करस्पॉन्डिंग वो सेम होंगे। इसी को करने के लिए किया गया, ये कंडीशन लगाई गई है इसी को करने के लिए। अब इनटू कैसे होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का रो का किससे इनटू? कॉलम से, क्योंकि रो बचा हुआ है यहां पर, ये देखिए इसका कॉलम बचा हुआ है, तो जो बचा है उसी का इंटू होता है। यही वजह है कि रो और कॉलम का ही इंटू होता है, किसी और का नहीं होता। भाई जो ऑर्डर बच रहा है वही तो दिखेगा हमको। ऑर्डर क्या दिख रहा है? m क्रॉस s। यहां पर ऑर्डर क्या दिख रहा है? बोलिए 3 क्रॉस 2। और देखिए अब इंटू कैसे होगा? रो के और कॉलम के करेस्पॉन्डिंग इनटू का एडिशन। इंटरेस्टिंग है, समझिए। रो और कॉलम, ये सुन लीजिए क्यों कॉलम का इंटू हो रहा है, ये भी सुन लीजिए। जो बचा वो तो सेकेंडरी चीज हुई, क्योंकि रो से इंटू कर रहा है ना, तो कहां लिखा जाएगा? रो में। और किस पोजीशन पर? क्योंकि जो पहली पोजीशन होती है वो पहले कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए पहले कॉलम को इंटू किया जाता है। तो ये पहले रो का पहला एलिमेंट हो गया। जो इंटू होगा वो रो से किसका होगा? कॉलम का। क्यों? क्योंकि आपको रो से इंटू करना है तो रो में ही लिखना है, और इंटू कॉलम का क्यों करना है? इसलिए करना है, जब आप हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो नंबर ऑफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम। ये बात क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ें, पूरी बढ़ें। आइए देखिए अब इंटू कैसे करने जा रहे हैं। -1 × 1, ये पहला एलिमेंट लिखने जा रहे हैं। पूरा हम यहाँ पे आज लिख के दिखा दे रहे हैं, उसके बाद नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ निगेटिव साइन था इसलिए इंटू के बीच में साइन लगा दिया। -1 × 1 प्लस, अब आगे क्या होगा? प्लस एलिमेंट को कहां लेके जाएंगे? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहली पोजीशन पर। पहली पोजीशन पर एक ही तो एलिमेंट आएगा और इसीलिए प्लस करना पड़ रहा है। नहीं, अब लिखेंगे कैसे? अब बताइए आगे क्या हो जाएगा? 0 × 0, ये देखिए, और फिर बोलिए 2 × 4, ये पहले रो का पहला एलिमेंट हो गया। और किससे इंटू करने के बाद? फर्स्ट कॉलम। क्यों फर्स्ट कॉलम? क्योंकि जब रो में चलेंगे तो क्या मिलेगा? कॉलम मिलेगा। अब सेकंड एलिमेंट लिखना है इसका, तो सेकंड एलिमेंट किससे? इसी फर्स्ट रो से, क्योंकि फर्स्ट रो का ही लिख रहा है, ध्यान रखिएगा। किसका लिख रहे हैं? फर्स्ट रो का, तो रो फर्स्ट ही रहेगी। और चूंकि सेकंड पोजीशन पे जा रहे हैं तो कॉलम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। वो मिलेगा कहां से? सेकंड कॉलम को इंटू करके। यही इंटू जैसे अभी आपने किया है, इंटू का एडिशन, यही इंटू, इसके अलावा दूसरा इंटू नहीं है। अब बोलिए यहां क्या मिलेगा? जल्दी बोलिए फटाक से। -1 स्पेस देके लिखिएगा, क्योंकि एलिमेंट -1 × तेज बोलिए 2, फिर बोलिए प्लस, आगे बोलिए तेज बोलिए, जिससे आप भी भागीदार रहे गलती में। अगर हम गलती करें तो आप भी उसमें रहें, नहीं कि हमारे में सब थोप दीजिए। हाँ, 0 × 1, फिर बोलिए 2 × ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। क्यों? चूंकि नंबर ऑफ कॉलम अब आगे नहीं। अब सेकेंड रो को लिखने जाएंगे, वही काम सेकेंड रो के साथ होगा। सेकेंड रो को लेंगे और क्या करेंगे? इंटू। आइए सेकेंड रो से इंटू करिए फर्स्ट कॉलम को, तो सेकेंड रो का कौन सा एलिमेंट मिलेगा? फर्स्ट। जिस रो से जिस कॉलम को इंटू करेंगे वही एलिमेंट मिलेगा। अभी इसको आपको हम एडवांस में क्वेश्चन दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, कैसी चीजें आती है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती है। खाली वही पार्टिकुलर जगह लेंगे हम आपको, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बोलिए जल्दी से, तेज बोलिए। 1 × 5, 1, चलिए प्लस, फिर बोलिए 3 × फिर बोलिए 0 × 4। ये फर्स्ट रो का, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब बताइए जब यहां पर इंटू लिखने जा रहे हैं, ये कौन सी पोजीशन है? सेकेंड रो की कौन सी पोजीशन है? सेकेंड एलिमेंट। इसका मतलब ये सेकेंड रो का कौन सा कॉलम है? सेकेंड कॉलम। बोलिए जल्दी से बोलिए, अब यहां क्या मिलेगा? 1 × प्लस, तेज बोलिए, फिर बोलिए 0 × 3, ये। चलिए अब क्या करने जा रहे हैं? थर्ड रो है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट लिखने जा रहे हैं। जल्दी बोलिए क्या होगा? 1 × 1 प्लस, फिर प्लस
ये हो गया। सेकेंड जल्दी बोल दीजिए फटाक से। 1 इंटू 2, फिर बोलिए 1 इंटू, फिर देखिए हमने एलिमेंट्स बहुत लंबे नहीं लिए हैं कि कैलकुलेशन में 1 इंटू 3 कि कैलकुलेशन में जो है हम लंबा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये आपका काम है। इसीलिए हमने कहीं 0 ले लिया, ढेर सारा 1 ले लिया है, एक आध कहने के लिए 3 भी ले लिया, एक आध कहीं जगह पर, एक आध जगह पर 4 ले लिया। कैलकुलेशन हम क्यों करने जाए अबूर जी, हमारा काम थोड़ी नहीं है। अब आइए भाई इसी को चुपचाप लिख दीजिए, यही ए बी हो गया। ये वैल्यू क्या, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए, माने अरे पूरा बोल के बोलिए। अब क्या इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई, जल्दी बोलिए 7, यहां बोलिए जल्दी से, अरे जल्दी बोलिए 4। अब देखिए ना कितना ज्यादा बड़ा एलिमेंट आ गया। बोलिए यहां बोलिए, बोलिए फिर बोलिए, अगला बोलिए 5, फिर बोलिए कितना, ये हो गया, ये भी आ गया, लीजिए हो गया। कहा जहां 4 लिखे हैं यहां क्या होगा, जो आप लोग कहें, इसलिए हमने कहा आप भी बताइए जिससे आप भी भागीदार रहें गलती के। अगर इसको अभी छठे के पांचवें बच्चे दे दिया जाए वो भी जोड़ देगा, कितना होगा अभी तुमको सब बाहर मिलके मारेंगे, सब क्या उल्टा सीधा बोलते हो। हाँ समझ में आ गया भाई, कोई डाउट तो नहीं। अगर यहां पर कोई एरर है तो ये आपकी जिम्मेदारी, मैंने लिखा नहीं है, लिखा आप लोगों ने है, खाली मैंने इंटू समझाया है इंटू कैसे होता है, बाकी जिम्मेदारी आपकी है। अरे कुछ आप भी करेंगे, सब हम ही करेंगे, नोट कर लीजिए। देखिए यहां पर इसी मैट्रिक्स के इंटू के बारे में, इसको फैक्टर के फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। ए बी प्री फैक्टर है, ये पोस्ट फैक्टर है। जब फैक्टर की बात करेंगे उसके बाद पढ़ रहे हैं प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ए बी हमने लिखा, जब दो मैट्रिक्स का इंटू करेंगे एक मैट्रिक्स मिलेगा, जो भी आपने देखा। अब उसके बाद यहाँ पे डिफाइन क्या हो रहा है, ए बी अ मैट्रिक्स, पूरा हमने नहीं लिखा है, इसको मैट्रिक्स लिख दिया यहाँ पर, शॉर्ट फॉर्म लिखा बी प्री मल्टीप्लाइड बाई ए, यानी मीन्स क्या, ए क्या है, प्री मल्टीप्लाइड है किसका, बी का। चूंकि अब ए और बी दोनों आ चुके हैं, यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लाइड नहीं डिफाइन कर सकते, उसके लिए हमें उसी मैट्रिक्स को बी ए लेना पड़ रहा है। इसका मतलब हम दोनों इंटू ले रहे हैं, यानी दोनों इंटू क्या है, कंफर्म है। ए बी भी कंफर्म है, और कौन कंफर्म है, बी ए भी कंफर्म है। अब बी ए में जो करने जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो ले चुके हैं बी के लिए ले चुके हैं प्री मल्टीप्लाइड, तो यही बी के लिए लेंगे, क्या लेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्टिव में लिख करके पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, नोट कर लीजिए आगे चलिए। देखिए इंटू पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसको घर पे आप करिएगा, मैं कराने नहीं जा रहा हूं, करिएगा। इफ आई इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है एंड आई इज अ 2x2 यूनिट मैट्रिक्स, आपको लेना आता ही है, बता ही दिया है यूनिट मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट। अब यहाँ i प्लस ए किया गया, i को a के साथ प्लस किया गया, i को 1 से साथ माइनस किया गया, इसलिए ऑर्डर सेम लिखा गया है, i का भी और a का भी। और उसके बाद क्या हो रहा है, i प्लस ए इक्वल टू i बारे से इंटू एक मैट्रिक्स ये लिखिए अलग से। अब ये इंटरेस्टिंग है, घर पे कैसे करेंगे सुन लीजिएगा। चूंकि i और a का एडिशन लेंगे तो i जो होगा वो कुछ और नहीं होगा, ये देखिए a, ये हम यहाँ पे लिख के दिखा दें, a यही i होगा जिसके बारे में कहा गया। जब इन दोनों का एडिशन लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये माइनस tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा, ये tan अल्फा बाई 2 आएगा, ये क्या जाएगा 1, यानी i प्लस ए tan अल्फा बाई 2 के फॉर्म में है। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो i माइनस ए कहां से लाएंगे, फिर ये cos अल्फा, बड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा, आ तो जाएगा बहुत, लेकिन नहीं, जानबूझ के क्वेश्चन में राइट हैंड साइड चीज को लेफ्ट हैंड साइड में लिखी गई है, लेफ्ट हैंड साइड चीज को कहां लिखी गई है, ये जानबूझ के लिखा गया है। अब आपको देखना क्या है कि i प्लस ए tan अल्फा बाई 2 के फॉर्म में आ गया, i माइनस ए निकाल ही लेंगे, नहीं निकाल लेंगे। उसके बाद यहां पर कुछ नहीं करना है, क्योंकि LHS लेंगे तो RHS के बराबर ही तो करेंगे, तो वो किसके फॉर्म में है, tan अल्फा बाई 2 के फॉर्म में, तो cos अल्फा और sin अल्फा का रिजल्ट आपको क्या पता है, tan अल्फा बाई 2 के फॉर्म में लिख देंगे, इंटू कर लेंगे, वही आ जाएगा।
समझ में बात आई कि नहीं आई? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इतनी पढ़ चुके हैं इसलिए अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसको करके लगेगा, इंटू भी आ जाएगा, एडिशन भी आ जाएगा, सब इसी में आ गया। तो ऐसा ही हमने क्वेश्चन लिया है कि अब इंटू एडिशन ही ना आए और कुछ चीजें आपके सोच के साथ आ जाए कि लेफ्ट हैंड साइड जो आप लेंगे क्या दिखाई पड़ रहा है, तो राइट को कैसे लेफ्ट में जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिए। देखिए हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन लिखा है। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन कम्यूटेटिव, दैट इज, यहां नॉट कर दे, सही नहीं लग रहा, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये कंफर्म है, क्योंकि आपका ए बी कंफर्म हो रहा है, बी ए मान लीजिए कंफर्म हो रहा है, तो रो और कॉलम तो सबके अलग अलग है ना, इसलिए कभी नहीं होगा। अब यहां पर हमने लिख दिया है इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, देन ए एंड बी आर एंटी कम्यूट। ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। और ये इंटरेस्टिंग है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज कम्यूटेटिव, यानी किस केस में कम्यूटेटिव होगा ये है, और केसेस में नहीं। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? स्पेशल केस है किसका? मैट्रिक्स का। अब आ जाइए, और उसके बाद फिर हम बता चुके हर स्केलर मैट्रिक्स भी क्या है? डायगोनल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या है? डायगोनल है। वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इफ कन्फर्मेबिलिटी एज्यूम, यानी जब तक कंफर्मेशन को हम एज्यूम नहीं करेंगे तब तक नहीं। यानी मींस क्या एज्यूम कर रहे हैं? बीसी कंफर्म है, उसके बाद जो न्यू मैट्रिक्स आया उसका ए से कंफर्म है, तभी हो रहा है। उसके बाद क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये मैंने लिख दिया है, जो आप पीछे पढ़ते हुए चले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हर जगह पढ़े हैं। ये इंटरेस्टिंग है, इफ ए इज एन ऑर्डर एम क्रॉस एन, ऑर्डर एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन अब ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इंटू करने जा रहे हैं, तो आई एम इंटू ए। अब क्या होना चाहिए? आई पहले लिखा है, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल लिया है, तो इसको आई एम ले लिया, एम ऑर्डर इज इक्वल टू क्या करेंगे? ए ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। अगर इंटू कंफर्म है किसी मैट्रिक्स का, बताने का मकसद मेरा क्या है यहाँ पर? किससे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप आंख बंद करके वही लिख दीजिए। और फिर देखिए ए इंटू आई एन, अब इसको लिखा है ए इंटू आई एन, लिखा कि नहीं लिखा? तो एक कॉलम कितना हो गया? एन। अब यहां पर आई एन क्या ले लिया? एन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली, यूनिट मैट्रिक्स, ऑर्डर यहां पे बदला हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? कोई डाउट तो नहीं? और जब कम्यूटेटिव में पढ़ते हैं तो ए और बी दोनों से, जो ए ऑर्डर लेंगे मान लीजिए बी ले लिया, तो उसके बाद अगले केस में बदलेंगे नहीं, थोड़ी नहीं, यहां पर देखिए बदल रहा है ऑर्डर, इसलिए इसका किसी और से रिलेशन नहीं करेंगे। समझ में बात आई? नोट कर लीजिए। उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स, इंटरेस्टिंग है, इसको कल बताएंगे।